नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजीव सक्सेना आज फिर हनुमान धाम की पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ। आज का विषय है हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड हेल्थ क्योर। स्वास्थ्य की जानकारी होना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना और स्वास्थ्य प्राप्त करना। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज के इस प्रदूषण भरे माहौल में कहीं भी खुली ऑक्सीजन, खुली सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे हम सड़क पर मॉर्निंग वॉक करें, घरों के अंदर भी खुली हवा नहीं है। हर जगह धुआं, प्रदूषण, ये चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। नतीजा क्या होता है? आजकल बच्चा, बूढ़ा, जवान नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइटिस, आर्थराइटिस, अस्थमा, ये सब कॉमन बीमारी। कभी हम सोचते हैं क्या हमने अपने आप को खुद ही बदल लिया है? जरा याद करिए, हमारे बाप दादाओं ने हमको एक बड़ा सा मकान बना के दिया था, जिसमें से बड़ा सा आंगन होता था, जिसमें खुली हवा, बरसात का पानी सब आता जाता रहता था। घर के अंदर ही खुली ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहती थी। मगर समय तेजी से बदला। आंगन में दीवारें खिंच गई और घर का रूप एक कबूतर खाने की तरह हो गया। खुली हवा आने जाने का रास्ता नहीं के बराबर। चलिए इसको छोड़िए, आजकल एक मिडिल क्लास आदमी 1000-2000 गज का एक फ्लैट खरीदता है, प्लॉट खरीदता है और उसको बनवाना चालू करता है। आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाता है। आर्किटेक्ट जो नक्शा बना के देता है उसमें भी ऑक्सीजन आने जाने का रास्ता नाम मात्र होता है। आर्किटेक्ट, उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम उससे नक्शे की फरमाइश करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट इतनी बता देते हैं। हमें इतने बाय इतने का ड्राइंग रूम चाहिए, ये गैरेज चाहिए, इतने बेडरूम, लैट्रिन बाथरूम अटैच चाहिए, मॉड्यूलर किचन चाहिए। तो उस बेचारे पास नक्शे में खुली हवा देने का कोई साधन ही नहीं बचता है। ले देख के कहीं कोने में थोड़ी सी जगह मिलती है तो उसको वो ओपन टू स्काई करके निकाल देता है। वो ओपन टू स्काई थोड़ी बहुत अंदर की पॉल्यूटेड हवा को घर के बाहर तो निकाल देता है, मगर बाहर की खुली ऑक्सीजन आने का घर में हमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आइए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। आज का विषय है क्या हनुमान धाम पर आने वाले मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग वॉकर्स जो रेगुलर यहाँ, आइए उनसे ही जानेंगे क्या उनको इसका आने का कुछ स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, क्या अब उसमें अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्या उनकी बीमारियां इसमें कम हो रही हैं। चलिए इसी विषय पर आगे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हम देख सकते हैं मॉर्निंग वॉकर, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चियां नियमित अपना मॉर्निंग वॉक का अभ्यास यहाँ आकर कर रहे हैं। प्रदूषण रहित खुली हवा, सामने पवन पुत्र की विशाल मूर्ति, वो धार्मिक वातावरण हमको स्वच्छ और निर्मल सांस फेफड़ों में पहुंचाने का मौका दे रहा है। इसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लाभ हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, हमारी बीमारियों को कम हो रहा है, कर रहा है। मेरा अपना निजी मानना तो यही है। आइए इस विषय पर कुछ और लोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी राय क्या है। मॉर्निंग वॉकर एक नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजीव सक्सेना, मैं राम कुमार मौर्य। राम कुमार मौर्य जी। मैं आज इस टॉपिक बात करने जा रहा हूँ
क्या हनुमान धाम जैसे पॉल्यूशन रहित वातावरण में रोज टहलना, रोज सुबह शाम आना, क्या ये इंसान की जिंदगी के लिए फायदेमंद हो रहा है? क्या बीमारियों से उसको कमी मिल रही है? इस विषय पर आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए संजीव जी, बात यह है कि जो यहाँ का माहौल और वातावरण है, जी जी, यहाँ पे जो भी आएगा वो ऑटोमेटिक सुस्त हो जाएगा जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ का, जी, यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो हरियाली यहाँ के मिल रही है, हरियाली में आने के बाद में अगर यहाँ पे आपने 5 मिनट एक्सरसाइज योगा कर लिया, जी जी, तो लगभग आपकी 80% बीमारी तो वैसे ही ठीक होंगी। जैसे सुंदर। हमारे बीपी हाई रहता था, अच्छा अच्छा, जब से यहाँ आए टहलने के बाद में से फूलों की हवा मिली, पेड़ों की हवा मिली, जी, तो मेरा बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल रहने लगा। हाँ, तो यहाँ आने के बहुत सारे फायदे हैं, जी जी, मतलब जितने फायदे बताओ उतने कम है। हनुमान धाम पे बिल्कुल। आने के अनेक फायदे हैं, बिल्कुल आपके विचार और जो मॉर्निंग वॉकर हमने ओपिनियन लिया उससे मिलते जुलते हैं। क्योंकि मेरे तो मम्मी पापा सब लोग यहाँ आते हैं। वेरी गुड, आने के बाद में सबको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता है। बहुत सुंदर। जी हाँ, तो निश्चित रूप से राम कुमार जी, आपकी उम्र जान सकता हूँ? मेरी 50+ उम्र है। अरे तो फायदा तो आपके सामने दिख रहा है, कोई भी मेरी आपको 50+ उम्र है 35 से ज्यादा का कहेगा ही नहीं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, हनुमान जी की कृपा है। मेरी 54 साल उम्र है। 54 साल उम्र। जी हाँ, बहुत सुंदर। और क्योंकि हम यहाँ आने ही से स्वस्थ रहते हैं, अधिकतर सुबह 5 बजे हमें यहाँ आना है जी, और 6 सवा 6 तक चले जाना है। बहुत 1 घंटा समय हमारा यहाँ मिलता है। बहुत बहुत ईश्वर आपको जी लंबी आयु दे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, कुशल रहे। आपका भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत आइए, मुझे एक दूसरे मॉर्निंग वॉकर साहब दिख रहे हैं, मैं इन मॉर्निंग वॉकर जी से जानता हूँ इनकी क्या विचार है। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव सक्सेना है, राम लड़ते कनौजिया। कनौजिया जी, आज हम एक विषय पर बात कर रहे हैं। क्या रोज सुबह शाम हनुमान धाम जो आते हैं, टहलने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, अब जानते हैं शहर में प्रदूषण कितना है, सड़क पर चलना मुश्किल है, गाड़ियों का धुआं है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ नियमित आने वालों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है? यहाँ नियमित आने वाले को 100% स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर वातावरण एकदम स्वच्छ है, जी जी एवरग्रीन है, और शाहजहांपुर में जी हनुमान धाम से बढ़िया जी। स्वास्थ्य लाभ लेने की कोई जगह ही नहीं। आपका क्या तजुर्बा है? आपको कुछ स्वास्थ्य लाभ मिला इससे? हमारा लाभ स्वास्थ्य इतना मिला है जी कि कई वर्षों से यहाँ पर आना जाना है। हाँ, ब्लड प्रेशर की समस्या का समाधान हुआ, पैर में दर्द होता था, उस दर्द से टहलने से यहाँ पर दर्द कम हुआ, और अनेकों लोग अपनी बीमारियों को निवारण के लिए यहाँ सुबह जरूर आते हैं। अच्छा, पहले आप इसकी कोई होम्योपैथिक अंग्रेजी दवा भी लेते हो ब्लड प्रेशर की या पैरों में दर्द की? क्या अब वो दवा भी कम हुई है आपके? कुछ दवा बंद ही हो गई है, बंद हो गई। बहुत सुंदर। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जी हमारी बहनें भी काफी आती हैं। जी हाँ, मैं जो देखता हूँ। अभी बहनें यहाँ पर योगा कर रही थी, जी तो सभी यहाँ पर जो बहनें हैं सभी को स्वास्थ्य लाभ मिला आने से, और एक अच्छी टीम तैयार हो रही है महिलाओं को भी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार जानने के लिए। थैंक यू। आइए, इसी विषय पर मेरे सामने एक बहुत सज्जन सी महिला बैठी हैं, उनके भी विचार जानते हैं। बहन जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव सक्सेना है, मैं YouTube की कवरेज करता हूं। आज मैं यहाँ एक विषय पर बात कर रहा हूं। अब देख रही हैं शहर में प्रदूषण हर जगह इतना है, सड़क पर चलना मुश्किल है, धुआं, मिट्टी। रोज मॉर्निंग वॉक के लिए हनुमान धाम जैसे पावन जगह पर आना, स्वच्छ जगह पर आना, क्या इससे पब्लिक को कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। बहुत लाभ मिल रहा है। हम तो अच्छा। अभी 1 महीना पहले बहुत जी। बीमार हो गए जी। थे। 1 महीना में पहले बहुत बीमार हो गए थे। जी, यहाँ सत्यानंद ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर सत्यानंद जी जी। फिर वहाँ एम्स में, सहारा एम्स में, एम्स मैक्स में, हाँ, जी जी। वहाँ एडमिट रहे। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हारे फेफड़े सिकुड़ गए हैं, तुम्हारा दिल बढ़ गया है, ओहो। किडनी में प्रॉब्लम हो गई, जी और आप टहलिए। जी जी, जब हमने टहलना शुरू किया है, एक जी। 1.5 महीने पहले भी आते थे टहलने, जी जी। फिर अचानक तबीयत खराब गई। अब टहलने से हमको बहुत सुधार हुआ है, आपको लग रहा है आपकी सेहत में सुधार हो रहा है? बहुत सुधार हुआ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको उसमें सुधार हो रहा है? जी, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कहा कि सुधार हो रहा है। हाँ, चलिए। 1 महीने बाद आपकी दवाई बंद कर देंगे। मैं चाहता हूँ हनुमान जी ऐसी आप पे कृपा बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार संग आनंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार देने के लिए।
एक परिवार अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह खुली हवा का आनंद लेते हुए सामने नदी के उस पार बच्चे एक्सरसाइज करते हुए, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए, मेरे साथ सामने हनुमान में योग साधक परिवार की पूरी टीम खड़ी है, इनसे भी जानते हैं इनके विचार। नमस्कार, आपको तो पहचानता हूँ शायद, प्रमिल जी। अरे आपको शहर में कौन नहीं जानता है, बेदार साहब। नमस्कार भाई लोगों साहब। आज हम एक विषय पर चर्चा करने आए हैं। शहर के प्रदूषण की स्थिति आप जानते हैं, बात को ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या यहाँ जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर, इवनिंग वॉकर आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, क्या निरंतर आने वाले को कुछ स्वास्थ्य लाभ हो रहा है? आपके क्या विचार है इस बारे में? नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो विषय आज आपने उकेरा है, जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी लोग खड़े हुए हैं उनकी जो बातें हैं, हो सकता है किसी के लिए मील का पत्थर हो जाए। यानी पवित्र पावन भूमि पर है श्रीमान ये हनुमान धाम जी है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक आनंद घाट बनाया हुआ है, जिस पर हमारे ये जो सभी लोगों से भी परिचय कराएंगे। ये प्रातःकालीन वेला में नियमित रूप से बगैर किसी नागे के, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, रोज आते हैं। जी और रोज आते हैं, इसका मतलब ही यही है कि इनको कुछ लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं? और योग, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जी जी, आज विश्व मित्रता दिवस भी है, 3 अगस्त। अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। देखिए, मित्र मतलब योग और योग मतलब योग। वाह क्या बात है। हाँ, मित्रों का भी मतलब है नहीं, कहते हैं कि अगर हमारे पास 10 अच्छे मित्र हैं, वो जो योग से हमें मिलता है भाई, हमें उन मित्रों मिलता है, और योग से तो हमें मिलता ही है। योग का मतलब जोड़ना, जो जोड़ना है नहीं, तो योग हमारे शरीर को, है नहीं, जितने भी मतलब चोटी से लेके पैर तक जोड़ता है नहीं, सारी जितनी भी मांसपेशियां हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, उनको एक्टिव रखता है। और निश्चित तौर पर मैं एक दावे के साथ बात कहूंगा कि नियमित रूप से अगर आप योग करते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास बहुत बहुत धन्यवाद नहीं। जी हाँ, इसी विषय पे मैं, श्री बेदार साहब ये तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, गजल की दुनिया में छाए रहते हैं। क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। आप भी अपने विचार रखिए। आपका विषय बहुत ही समीचीन भी है और बहुत ही विचारोत्तेजक भी है। हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। योग करना और योग से जुड़ना, ये दोनों बातें अपनी जगह पे अलग अलग हैं। योग से जुड़ते हैं हम मन से, और योग करते हैं हम शरीर से। क्योंकि जब मन से हम जुड़ेंगे तो वो परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, हमारे विचारों को और हमारे शरीर की जो लाभ है उसको एक अलग लेवल पे ले जाता है। बाकी ये जहाँ तक हनुमान धाम की बात है, यहाँ घाट की बात है, यहाँ के वातावरण की बात है, ये बहुत ही सुरम्य नदी का किनारा होना है और इतना सुंदर और साफ सुथरा वातावरण है। शहर की उस प्रदूषण से थोड़ा दूर भी है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं, जैसा कि प्रमिल जी ने कहा कि वो आ इसीलिए रहे हैं कि उनको लाभ हो रहा है। बहुत सुंदर आपके विचार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे एक छोटी सी बात कह दूं कि जो हमारा जीवन है उस पे हमारा एक दोहा कि तिल तिल तोड़े व्याधियां कहता हूं करो उपाय। कुछ भी आप कर लें, तिल तिल करके हमारा शरीर टूटता रहता है। बहुत सुंदर। तिल तिल तोड़े व्याधियां कहता हूं करो उपाय, एक सरल सा मंत्र है, योग करें जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के। शुक्रिया, थैंक। मित्रों, अभी तक हनुमान धाम में हमने जितने भी महानुभावों के विचार लिए, उन सबके मत के अनुसार मुझे लगता है जो विषय मैंने उठाया है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। हनुमान धाम पर निरंतर आने वाले, चाहे वो सुबह के मॉर्निंग वॉकर हों, शाम के वॉकर हों, सिर्फ घूमने टहलने बैठने बातचीत करने आए, इस खुली हवा, इस रमणीक वातावरण, इस ईश्वरीय वातावरण में निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और दीर्घायु हो रहे हैं।
मेरे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।